नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबके लिए इस चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों को बताने जा रहा हूं या इसके सारे टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको YouTube पर जीके विद जोशी सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको भारत के संविधान के बारे में बताया था, उसी का पार्ट 2 या भाग 2 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो लोग अभी नए मुझसे जुड़े हैं या जो मुझे पहले से नहीं जानते, चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि संविधान को हमने अलग अलग चैप्टर में लगभग 20 चैप्टर में बांटा है और इन 20 चैप्टर को 20 क्लासों के माध्यम से पूरा करेंगे। चैप्टर 1 जैसे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिया है। चैप्टर 2 में हम लेंगे अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद। ये वाला जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है। भाग 2 थोड़ा संविधान का बड़ा भाग बनेगा। इसमें हम सभी अनुच्छेदों को ना लेते हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण भाग पर और महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग की। दोस्तों सबसे पहले भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर बनाया गया था और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा ने इसका निर्माण किया। संविधान सभा के गठन के समय संविधान निर्माण का कार्य प्रारूप समिति के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से किया गया, जिसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ही अलग अलग समितियां बनी और इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण रही आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान निर्माण में इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए आपकी जितनी भी परीक्षा होती उनमें हर तीसरे या चौथे वर्ष इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, खाका समिति के अध्यक्ष कौन थे या ढांचा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं जब संविधान निर्माण पूरा हुआ। संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, किंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसका मुख्य कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसका मुख्य कारण था कि वर्ष 1930 में कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था, जिसके पूरे 20 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 और संविधान कब लागू हुआ, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950। अब बात करते हैं संविधान। जब भारत का संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था, उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में लगभग 24 भाग 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में सर्वप्रथम हम अनुसूचियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली अनुसूची 1, इसमें लिखा है भारत
और उसका राज्य क्षेत्र, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। इस अनुसूची में भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। फिर आता है अनुसूची 2 जिसमें वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। वेतन एवं भत्ते उन लोगों के जिन्होंने संवैधानिक पद ग्रहण किया है या जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। फिर आता है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ उन लोगों की है जो अनुसूची 2 के तहत वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 60 विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। तो मान लीजिए आपसे किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाए कि अनुसूची 3 में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। फिर आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में आपको राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 5 में ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 जो है इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ATM के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। या हम कह सकते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। फिर आता है अनुसूची 7। इसमें जो है अनुसूची 7 में संघ और राज्यों के बीच जो सूचियां हैं, या हम कह सकते हैं संघ और राज्यों के बीच जो विषयों का विभाजन है 3 सूचियों के तहत किया गया। 3 सूची है, पहला संघ सूची, फिर राज्य सूची और उसके बाद तीसरी है समवर्ती सूची। अब संघ सूची के विषय वे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय वे हैं जिन पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय वे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पर इनके अतिरिक्त भी कुछ विषय ऐसे हैं संविधान में जो किसी सूची में शामिल नहीं होते, तो वे केंद्र के पास रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी, तो केंद्र के पास। अब इसके बाद आता है आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषा थी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। इसके उपरांत फिर 92 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया, भाषा की संख्या हुई 18। फिर 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा जोड़ी गई, कुल संख्या हुई 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वर्तमान में 22 भाषा है, और इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी या इंग्लिश शामिल नहीं की गई थी। फिर आता है आपका अनुसूची 9। दोस्तों अनुसूची 9 जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी, जिसमें भू सुधार से संबंधित कानून शामिल थे और इसमें उन विषयों को रखा जाता था जिनका कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। फिर 10वीं अनुसूची ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1952 में जोड़ी 1985 में जोड़ी गई, और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। फिर आता है आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 93 में, और इसमें पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। और फिर 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 93 में जोड़ी गई, जिसमें नगरीय निकाय से संबंधित
कुल 18 विषय को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस संविधान की पूरी 12 अनुसूचियां हैं जिनको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आप सब फास्ट रिवीजन के तौर पे इसे वीडियो को देखेंगे तो तत्काल आपको पता चल जाएगा किस अनुसूची में क्या शामिल किया गया। अब बात करते हैं संविधान के भाग। दोस्तों, संविधान के प्रारंभ में जो 22 भाग थे और वर्तमान में जो कुछ 25 भी हो सकते, पर जो किताबों में उल्लेखित थे वो 24 भाग। इन 22 भाग में से हम सर्वप्रथम बात करते हैं भाग 1, जिसमें लिखा भारत और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख किया गया है। 2 में जो है नागरिकता है, नागरिकता जिसके लिए अनुच्छेद 5 से 11 का उल्लेख है। फिर 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। फिर भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। और उसके बाद भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का उल्लेख है जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक शामिल है। इसी के अंतर्गत आपका संसद मतलब आपका संसद किसे कहते हैं? संसद का मीनिंग होता है जिसमें तीनों शामिल हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनको शामिल करें। फिर उसके बाद भाग 6, भाग 7, तो जो महत्वपूर्ण भाग होंगे अनुच्छेद के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर संशोधन की कोई गुंजाइश हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। धन्यवाद।